प्रणाम। आइए विचार गोष्ठी करते हैं। विषय है दृश्य और दृष्टा पर विचार। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दृष्टा रूप में एक ज्ञान प्रकाश है जो इस देह को एड़ी से चोटी तक प्रकाशित करता है। उसकी अंतर्ज्योति है, वही उसका मौलिक एवं वास्तविक रूप है। इस ज्ञान प्रकाश का, जिसे चेतन आत्मा भी कहते हैं, इस शरीर के अंदर जो सम्राट है, इस क्षेत्र को चलाने वाला क्षेत्रज्ञ है, वह चेतन आत्मा है। मानव विवेकशील है क्योंकि इसके पास शब्द और नारी, ये दो महान शक्तियां हैं। शब्द और नारी महान शक्तियां हैं। यहाँ शब्द का अर्थ यह है कि मानव शब्दों द्वारा अपनी भावनाओं को कह सकता है तथा दूसरों की भावनाओं को उनके शब्दों द्वारा समझ सकता है। यह शब्द शक्ति केवल मानव के पास है, अन्य प्राणियों के पास नहीं है, केवल मानव के पास है। दूसरी शक्ति नारी है। यह नारी का अर्थ किसी स्त्री से नहीं है। नारी का अर्थ है कल्पना शक्ति और मना शक्ति। ये नारी का अर्थ है। मन तो सभी प्राणियों के पास है, परंतु मानव में अत्यंत विकसित है, विकासशील है। मननात् मनुष्याः, अर्थात मनन चिंतन करने के कारण ही यह मनुष्य कहलाता है। अन्य प्राणियों में यह शक्ति नहीं है। अतएव मानव अपने ज्ञान बल को जगाकर, अपनी शक्ति बढ़ाकर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। दूसरा है दृश्य। शरीर दृश्य है, संसार दृश्य है, और जहाँ तक देखने में आता है वह सब दृश्य है। मन और इंद्रियों के माध्यम से जहाँ तक भी देखने में आता है वह सब दृश्य है। और यही माया है। संत कबीर की भाषा में कहें, उन्होंने कहा, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय परी, मैं काह कहूँ समझाए। मन और माया एक ही चीज है, वो ऐसा कहते हैं। और मन से माया का जुड़ाव भी था, उसका स्वभाव है। और आगे देखें तो रामायण में गोस्वामी जी ने भी कहा है, लिखा है, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। गो गोचर इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जहाँ तक भी सोच विचार और मन की सोच जाती है वह सब माया है। सब माया, सो सब माया जाने भाई, गोस्वामी जी कहते हैं। अर्थात इंद्रिय एवं मन के द्वारा जो भी जानने में आता है वह सब माया है तथा दृश्य मात्र है।
देह के अंदर जो बैठा है वह दृष्टा है, शेष दृश्य मात्र है। सत्य तो यह भी है कि कोई ईश्वर हमें आकर दर्शन भी दे दें तो वह भी दृश्य और माया का रूप होगा। ईश्वर का दर्शन का विषय नहीं है, किंतु लोगों की भावना है कि भगवान हमको दर्श दे देंगे। तो गोस्वामी जी के शब्दों में यदि भगवान आकर के दर्शन भी दे देंगे तो वो कितनी देर रुकेंगे? आएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और चले जाएंगे। तो वही भी तो माया हुई। आवे जाए सो माया, जो आती है और चली जाती है वो माया। दर्शन का मोह त्याग कर अपने दृष्टा आत्मस्वरूप में स्थिति बनाएं। भगवद गीता के अध्याय 13 के श्लोक 22 में लिखा है, महाराज श्री कृष्ण ने कहा है, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहिस्मिन् पुरुषा परा। ये महाराज श्री कृष्ण ने कहा है गीता में। अर्थात इस देह में स्थित रहने वाला, इस देह को प्रकाशित करने वाला, इस देह का संचालक, देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा है। गीता के शब्दों में वह साक्षी होने से भर्ता, जीव रूप होने से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से परमेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ही है। लोग कहते हैं, 90% लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। मात्र कहने से काम नहीं चलेगा, रहने में आना होगा। प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। पुरुष जब देह त्याग देता है तब यह शरीर सब हो जाता है, मृत हो जाता है। इसलिए देहासक्ति का त्याग और निज स्वरूप में रमकर मुक्त होने की बात हमारे संत महापुरुष कहते हैं। सो सही है, हमारे लिए अनुकरणीय है। अनेकानेक ग्रंथों में प्रमाण है, चेतावनी है, हमको उसे समझ कर चलना चाहिए। और इसका मुख्य आधार है सत्संग। सत्संग ही एक ऐसी चीज़ है जो अत्यंत दुर्लभ है, किंतु कहा गया है, रामायण में कहा गया है, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहु बारा। दुर्लभ तो है, और जो खोजी होता है वो खोज लेता है और सत्संग करता है, और उसके निमिष मात्र के, पल भर के सत्संग से और अनेकों अनेक विकार दूर हो जाते हैं। सत्संग का यह महत्व है। आग्रह है, सत्संग अपनाएं और अपने आत्मस्वरूप को समझें और दृष्टा रूप को समझें और दृश्य में ना खोएं। यह परम पवित्र होगा अपने लिए और अपने बालों के लिए और अपने आत्म तत्व के लिए। ये ज्ञान पथ है, इस पथ पर आगे बढ़ते रहें। बस इतना ही।